बिस्मिल्लाह प्रोग्राम एवाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम मौजूद हैं हैदरी मार्केट पर, जो एशिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये मार्केट है। और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट और कादरी फाउंडेशन के तहत आज गरीब और मुस्तहिक में आज कंबल और गर्म कपड़े तकसीम किए जाएंगे। आप मेरे साथ इस वक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यानी कि कहा जाता है खालिद इलियास साहब मौजूद है और इनसे बहुत होगी ज़बरदस्त, क्योंकि आज है अल जन्नत फाउंडेशन की ये तकरीब और यहाँ गरीबों में होंगे कपड़े तकसीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आज अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी फाउंडेशन के तहत आज हैदरी मार्केट में गरीबों में मुस्तहिक में कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का रहायशी भी हूँ और अल जन्नत वेलफेयर वालों से हमारा बड़ा पुराना रब्ता है और हमेशा मैंने उनको पेश पाया है इस किस्म के प्रोग्राम में कि मेडिकल के हवाले से मेडिकल कैंप और दीगर फलाई काम। तो बड़ी खुशी हो रही है कि अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन और कादरी एंड कुरैशी की जो हमारे इसके फाउंडेशन वालों की तरफ से, जिसमें अशरफ कादरी साहब, हमीद साहब, शफीक साहब, ये लोग बड़े हमेशा से एक्टिव रहे हैं और हमेशा हमारी जो डीएमसी है या बल्दियाती इदारों के साथ या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ या दीगर जो भी सरकारी इदारे हमारे होते हैं उनके साथ हमेशा रवाबित में रहते हैं। और दीगर हमारे साथ जैसे अभी आसिर रज़ा कादरी भाई हैं, नासिर खान साहब पीस कमेटी के, और इस तरह के पूरे अहदेदारान हैं जो हमारे हर किस्म के त्यौहार हों, चाहे मजहबी हों या पाकिस्तान के हवाले से हों, कौमी त्यौहार हों, शाना बशाना रहते हैं। मुल्क में कभी कोई हादसा है तब हमारे शाना बशाना, तो खुशी हो रही है कि आज इन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया। कल भी परसों में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक इफ्तिताह होता है मेडिकल कैंप का, फ्री मेडिकल कैंप था और काफ़ी यानी कि जैसे बोलते कम उसके ऊपर उनका था कि उसमें आवाम से ज़्यादा उसमें आवाम को रियायत मिलेगी। आज एक अच्छा ऐसा इक़दाम नज़र आया तो खुशी की बात है। मरकज़ी जगह है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र भी आ रहा है और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इंशाअल्लाह। इलियास साहब, आपने ये तो बात कही कि अल जन्नत फाउंडेशन है और कादरी कुरैशी एंड फाउंडेशन के तहत आज गर्म मलबूसात भी हैं, कपड़े भी तकसीम किए जा रहे हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो गरीबों और मुस्तहिकों के लिए आपकी म्यूनिसिपल कमिश्नर है आप और आपकी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी कोई ना कोई ऐसा इक़दाम उठे। नहीं, अच्छी बात कही आपने। अगर ये बात मैं आगे पहुँचाता हूँ और इस किस्म की अगर निशानदेही की आपने की है तो मैं इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फ़ंड्स एलोकेट करके हम इस चीज़ में भी अपने ताउन करें। बिल्कुल इलियास साहब, फंड तो डिस्ट्रिक्ट के पास बहुत है क्योंकि अब तो कोरोना की भी तीसरी लहर आ चुकी है, तो ये वादे कब तक चलेंगे? नहीं, मैं इंशाल्लाह आपने जब कहा है तो उस रिटर्न फॉर्म में ला के करा देता हूँ। अगर ऐसी चीज़ें तो हम बिल्कुल उसमें हाजिर हैं। तो ये आप किसके आगे फरियाद पहुँचाएंगे? केएमसी के पास पहुँचाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात करके अप्रूवल ले लेता हूँ ताकि जॉइंट सिग्नेचर होती है तो उसको करा देते, कोई ऐसा वो नहीं है। ये बताइए कि इलियास साहब, बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की और ये प्रोग्राम है एवाले शहर और शहर के बड़े मसाइल हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के भी मसाइल है। ये हैदरी मार्केट है, ये नाले भी खुले हुए हैं, तो यकीन तो आप म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, आपके इल्म में भी है, ये मस्जिद है तो यह नाला खुला हुआ, इसके लिए भी आपने कोई इक़दाम किए या सिर्फ बातें ही बातें? नाला देखें जगह ना, इसके लिए बहुत आपको वाफिर मकदार में पैसा चाहिए क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा नाले सिर्फ नॉर्थ नाजाबाद में, फिर न्यू कराची में अलग है, नाजाबाद और लियाकताबाद में कम है, फेडरल एरिया में, तो दैट को कवर करने में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और फंड्स के मसाइल आपके सामने हैं। तो हम बुनियादी सहूलियात ही दे सक रहे हैं तो प्रॉब्लम है। खुद मुर्तज़ा साहब इस सिस्टम को देख रहे हैं। आज से 15 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि कई सारी पाइपलाइन के अंदर उन्होंने स्कीमें दी हुई हैं जो अरबों रुपए में तक में टच कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी काम कर रहा है हमारे क्लिक के तहत, तो कुछ देर पाइपलाइन में इंशाल्लाह ताला नजर आएंगे। क्लिक वाले भी कर रहे हैं, केएमसी भी को ऑन बोर्ड है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, तो थोड़ा सा ताख़ीर हो सकती है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि जिस तरह लास्ट हमारे यहाँ वो फ्लावर शो में आया था, ऐलान किया था, मीडिया मौजूद था कि कई करोड़ उन्होंने कहा था मेरे पाइपलाइन के अंदर, जो सेपरा रूल और दीगर के रुके हुए। कल भी एक सीनियर अफसर से बात हुई तो इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि 1 से 2 माह में हो जाएंगे, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अच्छा इलियास भाई, आज आप यहाँ मौजूद हैं और अल जन्नत फाउंडेशन का ये आप कैंप देख रहे हैं, तो क्या जाते जाते अल जन्नत फाउंडेशन के लिए भी कोई गरीब और मुस्तहिक के लिए अपने फंड में से कोई ऐलान करके जाएंगे या सिर्फ वादा ही वादा होगा? मेरे से ताउन रहता है, मैं जाके एडमिन साहब मशवरा करके ऐलान कर दूँ, कोई तो वो नहीं इंशाल्लाह। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है आसिफ रज़ा काजी साहब, आइए उनसे बात करते हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि आज ये कैंप लगा है अल जन्नत फाउंडेशन कादरी कुरैशी एंड फाउंडेशन के तहत जो है गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए जाएंगे गरीबों में, इस हवाले से आप क्या कहोगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रफ़ीक भाई, जैसा कि हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इस वक्त हम हैदरी मार्केट पर मौजूद हैं और हमारे दोस्तों ने अलजन्नत वेलफेयर और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के हमारे रूए रवां मोहतरम अशरफ कादरी भाई और हमारे अब्दुल हमीद भाई और शफीक भाई, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं माशाल्लाह से, उन्होंने एक समाजी और फलाही हवाले से ये जो सिलसिला शुरू किया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गुरबा में, मसाकीन में, मुस्तहिकीन में जो राशन अपना गर्म कपड़ों की तकसीम के हवाले से, चूँकि मौसम सरमा है और इन्होंने आम आदमी की ज़रूरत को महसूस करते हुए माशाल्लाह से यहाँ पर लिहाफ, कंबल और कपड़ों की तकसीम कारी के हवाले से रिलीफ कैंप का इनेकाद किया है, जो कि खुश आइंदा भी है। और मैं समझता हूँ इस मौजूदा दौर में जो महंगाई का दौर है कि हर आम आदमी की जो जेब है उसमें गुंजाइश नहीं है, सख्त नहीं है कि वो ख़रीदारी भी कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो दोस्त रफ़क़ा हैं उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया, आम आदमी की गुर्बत को महसूस करते हुए ये फलाही काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक काम करने की इनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं अपने बिहाफ़ से इनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ताउन, चाहे वो जानी हो, माली हो, वो इंशाअल्लाह हमारे दोस्तों के साथ, हमीद भाई के साथ, अशरफ भाई के साथ, शफीक भाई के साथ और जितने भी लोग हैं माशाअल्लाह वो इनके साथ होगा। और इस मौके पर मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जो मरी के वाक़े के हवाले से, कि जो मरी का जो वाक़या हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम उसकी दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मरी में एडमिनिस्ट्रेशन अपना सही किरदार अदा करती और रास्तों को क्लियर करती तो इतनी अमवात ना होती। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, तो मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ कि वो इस हवाले से जुडिशनल कमीशन बनाए, इसकी आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए कि जो मरी में अमवात हुई हैं वो दिल खराश वाक़यात हैं, अफसोसनाक वाक़यात हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ कि वो फिलफौर ज़िम्मेदारों का तयन करे और उन्हें कानून के कटहरे में लाकर उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात रोनुमा न हो। और अच्छा आसिफ, ये बताइए, तो मरी की बात कर रहे थे हम, अल जन्नत फाउंडेशन है, गुलबहार में मेडिकल सेंटर है, ये फ्री अद्वियात तकसीम करते हैं, इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, बात यह है कि माशाल्लाह से हम शहर कराची में देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाक़ों में हमने देखा है कि ये अलजन्नत वेलफेयर और कादरी फाउंडेशन माशाल्लाह से वो मुख्तलिफ कैंप वगैरह लगाते रहते हैं, चाहे वो मेडिकल के हवाले से हो, चाहे वो राशन की तकसीम कारी हो, चाहे वो शादियों के हवाले से हो। माशाल्लाह से शहर भर में इनका जो समाजी काम है वो नज़र आ रहा है। और यकीनन ये जो फलाही इदारे हैं, ये इनका जो क़याम है, इनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने देखा कि कोरोना वायरस का जब दौरा रहा उसमें भी हमने देखा कि ये जो फलाही इदारों थे इन्होंने माशाल्लाह से जो है वो भरपूर किरदार अदा किया, घर घर में राशन की तकसीम कारी की, लोगों की माली एतबार से भी मदद की, जो कि यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है, मुस्तहिक़ है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको और हम सबको इनके साथ बढ़ चढ़ कर इसी नेक जज्बे के साथ इनके शाना बाशाना चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अब्दुल हन्नान साहब भुट्टो साहब हैं और ये मौजूद है। उनसे बात होगी अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत हैदरी मार्केट के जो पार्किंग है, यहाँ पर गरीबों में गर्म कंबल और कपड़े तकसीम किए जाएंगे। और हन्नान साहब की इस वक्त मसरूफियात है, यकीन तौर पर इस शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बड़े मसाइल के हवाले से बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर अल जन्नत फाउंडेशन के कैंप में पहुँच कर ये K20 से भी बात करेंगे। हन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। मतलब आज बताइए कि अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी फाउंडेशन के तहत गरीबों में कपड़े और गर्म कंबल, शदीद सर्दी है, इसमें ये तकसीम करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी फाउंडेशन, जिसमें आसिफ साहब और ये अब्दुल हमीद साहब जो हैं वो बहुत ही आला किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें ये कंबल, गर्म कपड़े वगैरह लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं ताकि जैसे सर्दी की शदीद लहर है उसको कवर किया जा सके। अच्छा हन्नान साहब, ये बताइएगा कि अभी गुज़िश्ता रोज़ मरी में वाक़या हुआ है, तो उस हवाले से आप क्या कहोगे? जी, इंतहाई अफसोसनाक अमल था जिसमें पूरी कौम जो है वो सोचगार है, तो उसमें दुखी का इज़हार ही कर सकते सभी, और बाकी सारे जो मुल्क के अवाम है उनके साथ ही है। अच्छा हन्नान साहब, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है और हमारे प्रोग्राम का नाम है अहवाले शहर। शहर के अंदर बहुत से जो मसाइल होते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी बेशुमार मसाइल हैं, तो इस पर आपकी कैसी गहरी नज़र है?
जी, आपने मसाइल तो काफ़ी बता दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जिसमें डीएमसी सेंट्रल वगैरह और पूरे इदारे जो भी हैं वो सारे मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, वो सारे एक ही हैं। और पूरी आपने देखे होंगे अभी जिस तरह पार्क्स का आप देख लें, 100 पार्क्स का विजन डीसी साहब ने किया हुआ है, उसमें वो पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा हमने पार्क बना चुके हैं अभी तक, और इंशाल्लाह मई तक हम 100 पार्क्स अचीव कर लेंगे। और बाकी सफाई सुथराई का देख लें, सॉलिड वेस्ट का देख लें, वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। सफाई सुथराई काफ़ी बेहतर हो गई। मसाइल तो हैं, लेकिन उसका हल भी काफ़ी अच्छा हो गया। अनंत साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उमूमन कहा जा रहा है सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यकीनी तौर पर फंड भी आता है, फंड के साथ साथ आपकी ये तैमूरिया मस्जिद के सामने नाला है और यहाँ कई दफ़ा हादसा भी हो चुके हैं, मगर नाला वही का वही है, उसकी कोई ना सफाई हो रही है और ना ही उस पर कोई छत डाली है। इस बारे में क्या कहेंगे? जी, नाले की सफाइयाँ वगैरह तो हो रही हैं, जैसे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी काफ़ी हो गई, गुज्जर नाले औरंगी नाले से वहाँ से काफ़ी एंटी इंक्रोचमेंट हो गई, वो नाला साफ़ सुथरा हो रहा है, वहाँ पे एफडब्ल्यू वगैरह काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी बेहतर हो गया अभी। मगर यहाँ तो मैं इस नाले की बात कर रहा हूँ जो आपके सामने नाला बना हुआ है, इस पर तो कोई काम नहीं हो रहा। ये नॉर्थ नाज़माबाद का जो आपने बताया वो मैंने विजिट नहीं किया, और वो मेरा एरिया है नहीं, मैं हूँ असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद, तो वो मैंने देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं वहाँ जो जवाब है वो ज़्यादा ऐसी नॉर्थ नाज़माबाद वो बेहतर दे सकते हैं। हमारे साथ शफी दाऊद साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक हैदरी मार्केट से और यकीन तौर पे ज्वेलर्स के हवाले से भी इनका कारोबार है। और ये पता चलो कि यहाँ पर हैदरी मार्केट में इन्होंने कई काम कराए क्योंकि ये यूनियन से वाबस्ता रहे हैं और आज अल जन्नत फाउंडेशन के कैंप में मौजूद हैं और कादरी कुरैशी फाउंडेशन की आज गर्म कपड़े और कंबल तकसीम की जाएंगे। इसी हवाले से यहाँ पे भी एक मेहमान की हैसियत से शामिल है। शफी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब ये बताइए कि आज अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत आज गर्म कंबल और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना रफ़ीक अंसारी भाई। और दूसरा देखें, ये छुपा हुआ नाम नहीं है, अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी एंड माशाल्लाह कुरैशी, इनकी खिदमत सालों साल रही हैं। अब जिस तरह आप देख रहे हैं हज़ारों लोग यहाँ पे इनकी ये जो तकसीम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। जिस तरह सर्दी की लहर चल रही है, देखें कोरोना की लहर तो आती जाती रहती हैं, जिस तरह ये सर्दी की लहर है इसमें कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। तो ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह तबारक व तआला इनमें से बंदों को चुनता है। जिस तरह हमारे हमीद भाई हैं और हैं दूसरे हैं, तो इनकी माशाल्लाह ये जो है काबिशें हैं, जिस तरह लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। हमारे साथ अल जन्नत फाउंडेशन के सरबराह अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं, जबकि कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत गुज़िश्ता रोज़ लांडी कायदाबाद में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए गए। और यकीन तौर पर अल जन्नत फाउंडेशन काफ़ी अरसे से काम कर रही है और गुलबहार में एक मेडिकल सेंटर चल रहा है जो वहाँ फ्री अद्वियात भी तकसीम की जाती है और इनकी जो टीम है वो बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रही है। गुज़िश्ता दिनों आने वाला लॉकडाउन था, उसमें भी इन्होंने अजनास तकसीम किए गरीबों में। इसके साथ साथ ईद उल फितर के अंदर गिफ्ट तकसीम किए, ईद गिफ्ट भी तकसीम किया है गरीबों में। और आज हैदरी मार्केट की जो पार्किंग है और यहाँ पर गर्म कपड़े और कंबल भी तकसीम किए जाएंगे। हम बात करते हैं अब्दुल हमीद साहब से। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताइए कि आज हैदरी मार्केट है और ये पार्किंग है और यहाँ पे अल जन्नत फाउंडेशन और कुरैशी एंड फाउंडेशन के जरिए जो है आज गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो है वो सर्दी का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पूरा मुल्क जो है सख्त तरीन सर्दी की लपेट में है और गुर्बत का जो आलम है वो ऐसा है कि लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, उनके पास 2 वक्त का खाने का भी सिलसिला नहीं है। तो ऐसे में अपने लिए गर्म कपड़े लेना, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेना कितना मुश्किल है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ कादरी साहब, जो कि चेयरमैन है कादरी कुरैशी फाउंडेशन के और अल जन्नत वेलफेयर के, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच दी। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकसीम किया था, इस साल तकरीबन 1 लाख अफराद में ये कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने लॉकडाउन के दरमियान जो है वो अजनास भी तकसीम किए थे और गुज़िश्ता ईद के दौरान गरीबों में गिफ्ट भी तकसीम किए थे, तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? देखिए रफ़ीक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला तकरीबन 2007 से चल रहा है और इसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरी टीम है जिसके अंदर हमारे अब्दुल कादिर भाई, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद रिजवान, फैसल भाई और दीगर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग शामिल हैं कि ये पूरा एक टीम वर्क है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सरपरस्ती और हमें जो गाइडलाइन देते हैं वो हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ कादरी साहब हैं। तो ये 2007 से हम ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो गुलबहार में मेडिकल सेंटर है तो उसमें अद्वियात फ्री दी जाती है, तो क्या कोई मुखैया आज़ाद भी आपके साथ ताउन करते हैं? जी रफ़ीक भाई, ये इतना बड़ा जो काम है और जो भी चैरिटी इदारे चलते हैं वो किसी एक शख्स की जेब से नहीं हो सकते, वो लोगों के ताउन से ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी ऐसे मुखैर हज़रात हैं जिनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला चलता है।
हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब मौजूद थे और ये अल जन्नत फाउंडेशन के सरपरस्त हैं, और जबकि कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत आज जो है हैदरी मार्केट की जो पार्किंग है यहाँ पे गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए जा रहे हैं। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एवाज़ शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। इस वक्त हमारे साथ DC सेंटर ताज सलीम साहब मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत आज गर्म कंबल और कपड़ों की तकसीम है और ये हैदरी मार्केट की पार्किंग है और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त कारोबार होता है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर का ये सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर भी कहलाता है। मगर आज DC साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात होगी बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि ये DC सेंट्रल है और सेंटर के अंदर बेशुमार मसाइल है, उस पर भी हम इनसे करेंगे गुफ्तगू। साहब, आज अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए जा रहे हैं मुस्तहिक अफराद में, और गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रहे हैं। इनके मेडिकल सेंटर भी चल रहे हैं और आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि यहाँ गर्म कपड़े और कंबल तकसीम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बहुत खुशामदीद कहता हूँ इनको, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि ये जज्बा ईमानी के साथ काम कर रहे हैं और कोशिश यही है इनकी कि कोई सर्दी से, जो आजकल आपको पता है सर्दी की लहर है, तो उसमें कोई सर्दी से ना सोए बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो भी है, कोई औरत, तो वो उसके ये काम कर रहे हैं। मामला ये है कि महदूद वसाइल के साथ सरकार हर एक तक नहीं पहुंच पाती, तो हमें बड़ी ज़रूरत होती है इस तरह के नेक लोगों की कि वो आगे आएँ और काम करें, और इसकी जज़ा इनको यहाँ पे शायद ना मिले, लेकिन आखिरत में इनको लिए बड़ा सवाब है इसके लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि और भी लोग आगे आएँ और जितना ज़्यादा हो सके करें, और अल्लाह करे हम ये दिन देखें कि हमें बांटने की ज़रूरत ही ना पड़े, हर कोई हमारा बंदा जो है वो गरीब ना हो, और अल्लाह करे कि सब के बाद इतने वसाइलों के वो खुद चीज़ें कर सकें, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें इन लोगों की बड़ी ज़रूरत है कि वो आगे आगे काम करें। जी साहब, यकीनी तौर पे कहा जाता है कि आप लोग के पास भी फंड होता है फलाई इदारों के लिए, और अल जन्नत फाउंडेशन अपनी मदद आपके तहत गुज़िश्ता 22 साल से ये खिदमात अंजाम दे रही है। मेडिकल सेंटर भी है, वहाँ गरीब आते हैं, उनके लिए दवाइयाँ नहीं होती है, तो आप लोग जो आपका सेंट्रल है और DC सेंट्रल के अंदर ही ये अल जन्नत फाउंडेशन गुलबहार में, तो इनके लिए आपकी क्या काविशें और मेहनतें होंगी कि आप इनके लिए कुछ ताउन का ऐलान करें? मैं बिल्कुल, आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी आपने देखा पूरी कोविड वैक्सीनेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इससे पहले हमारे जो प्रोग्राम होते रहते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन के होते हैं, पोलियो के होते हैं, इस तरह की चीज़ों के होते हैं। इसके अलावा जी तो जहाँ पे भी कोई जैसे आग लग जाती है तो सरकार की तरफ से जितना हो सकता है वो करते हैं, लेकिन ये जो NGOs होती हैं, जो जिस तरह से फलाई इदारे होते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह बहुत है। तो सरकार के साथ मिलके जब ये काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह इसमें जो भी इनको सपोर्ट चाहिए करेंगे। सरकार यहाँ काम कर रही है, और यहाँ पर जो अगर जैसे कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, सरकार ने वादा किया, सरकार गायब हो गई, बेचारा गरीब करोड़ों अरबों रुपये में डूब गया। तो मतलब ये सेंट्रल है और सेंट्रल में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, तो कभी आपने सोचा कि इनके गरीबों के लिए भी कोई मदद की जाए? जी बिल्कुल, आप कोऑपरेटिव मार्केट सदर में हैं, और जो सरकार की तरफ से होता है वो करते हैं। सरकार का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं गुज्जर नाले पे जिस तरीके से लोगों को हटाया गया, तो उनके चेक्स भी मिलना शुरू हो गए, सेकंड किस्त, अब थर्ड किस्त की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से भी करती है, लेकिन सरकार और ये अलग नहीं है, साथ मिलकर ही है। सरकार इन्हीं लोगों से, इन्हीं लोगों के अभी लोकल गवर्नमेंट आ रहे हैं, यही लोग आके लोकल गवर्नमेंट भी आएंगे, दे आर वन। आपने कहा कि सरकार जो है, जैसे गुज्जर नाले का जिक्र किया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकाम थे, तो फिर इंक्रोचमेंट हुई, उससे पहले तो सरकार 22 साल में तो इनको नहीं हटाया था। अब देखें, बात यही है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं तो वो इंतजामिया को सपोर्ट मिलती है, उसमें रेजिस्टेंस कम आती है, तो उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर काम किया हमने। और फिर अभी आपने देखा कि रिसेंटली हमने ये नमक बैंक तक पीपल चौरंगी से लेके वो क्लियर किया। उसके कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन ऑर्डर्स ये थे कि हटाने हैं, तो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, चले हम अल जन्नत के फाउंडेशन कैंप में खड़े हैं, तो आइंदा के लिए इनके लिए क्या आप लाए अमल देना चाह रहे हैं कि आइंदा कोई इनके लिए बेहतरी अमल में आए? बस आई विश देम ऑल द बेस्ट। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह इनको और जज़ाए खैर दे। और यहाँ पे हम सिर्फ इनका साथ देने आए हैं, इनको हौसला अफजाई करने आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं आइंदा भी करते रहेंगे, और इसका सवाब इनको यहाँ पे नहीं आखिरत की ज़िंदगी में इंशाल्लाह इसमें।
हमारे साथ DC सेंटर ताज सलीम साहब मौजूद थे। यहाँ ताजिर बरादरी भी मौजूद है। अल जन्नत फाउंडेशन का कैंप भी है। गर्म कपड़े भी तकसीम किए जाएंगे और बल्कि कंबल भी तकसीम किए जाएंगे और शदीद सर्दी भी है। और यकीनी तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो मसाइल हैं और जो DC साहब अपनी मेहनत आपके साथ काम तो कर रहे हैं, इनके अलावा अब कहा जा रहा है कि ये फलाई इदारे में तीन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो ताज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत आज गर्म कंबल और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं हैदरी मार्केट की पार्किंग में। मेरे साथ इस वक्त साबिक टाउन नादिम और साबिक MLA रियान हाशमी साहब मौजूद है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बेशुमार काम किए और इनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से और यकीनी तौर पर 3 असेंबली में काला कानून बल्दियाती हवाले से पास किया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे रियान हाशमी साहब से। रियान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियान साहब, आज हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं। आप साबिक टाउन नादिम भी रहे हैं, साबिक MLA भी रहे हैं और यकीनी तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपने बेशुमार काम भी कराए और एक दिन असेंबली में काला कानून बल्दियाती हवाले से पास किया गया और एक जमात ने वहां पर धरना भी दिया गया और MQM पाकिस्तान ने सबसे पहले काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और एक सेमिनार भी रखा था, एक कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। आप इस बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ साल से एहलियान कराची बिलखुसूस और बिलूम पूरा पाकिस्तान सुनता हुआ है और मेयर की वसीम अख्तर भाई की हैमरिंग के बेख्तियार मेयर, बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम, महकमे नहीं, फ़ंड नहीं, वसाइल नहीं। आज कम अज़ कम हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद करते हुए तमाम जमातें नज़र आ रही हैं। अफसोस इस बात का है कि जब हम कह रहे थे, मुस्तकिल बुनियादों पर कह रहे थे कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल दस्तियाब नहीं है, हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम नहीं है, तब आप खामोश थे। लेकिन चलें, आप देर से आए, दुरुस्त आए, बहुत अच्छा इक़दाम है। MQM इस इक़दाम की पज़ीराई करती है। MQM ने इसी हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, कंसेंसस डेवलप किए। ताजिर रहनुमा हो या दीगर लोग हों, स्टेक होल्डर हों, कराची के जो वाली वारिस हैं, चाहे कोई भी हो, उनसे हमने नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और एसोसिएशन और ट्रेडर्स से कम्युनिकेशन डेवलप किया है और सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि काला कानून है, बाइख्तियार मेयर होना चाहिए। कोई एक मुल्क बताएं आप कि जहाँ पर कचरा उठाने का निज़ाम हो, पानी की तरसील, पानी की निकासी, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, ये बल्दियात के पास ना हो या मेयर के पास ना हो। कोई एक मुल्क की मिसाल दें आप। नहीं है। कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिसकी किस्मत का फैसला यहाँ के गली के मोहल्ले के लोग नहीं करते। या और अनफॉर्चुनेटली आप डिवीज़न की बात करते हैं, कोटा सिस्टम तो आपने नाफुज़ अमल किया, अर्बन और रूरल का डिवीज़न तो आपने क्रिएट किया। कराची के वसाइल से पूरा सिंध को आप पालने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के लोगों को हम नहीं कह रहे कि कराची के लोग तो बड़े दिल के हैं और आज ये तकरीब जो हो रही है तो बड़े दिल का मुजाहरा नहीं है तो क्या है। कराची के लोग तो बोलते हैं कि हमारे साथ दीगर लोगों को भी सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन कम से कम हमें हमारा हक तो दिया जाए। आज ये जितने भी ताजिर रहनुमा यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसमें सलीम राजपूत साहब हों, शफीक साहब हों, अवान साहब हों या मलिक साहब हों या काशिफ साहब हैं और दीगर जितने भी लोग हैं जिनका नाम नहीं ले सका, ये वो लोग हैं जो कि कराची के स्टेक होल्डर हैं। इनका टैक्स का जरा पता करें। अगर इनके टैक्स का 50% ही इनके इलाकों में लगा दिया जाए तो आज ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर जो नाले, नदियाँ और सेवरेज का निज़ाम बनाने की खुद कोशिश करते हैं तो ये ना करना पड़े इनको। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये लोग ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं और मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, बड़े एहतराम के साथ। ये जितने भी लोग हैं हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, इनमें से एक कोई लोकल बताइए आप। लेकिन हम और ये लोग तमाम उन लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुस्तहिक हैं, भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये तो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कराची वाले। अच्छा रियान भाई, आज आपने देखा कि अल जन्नत फाउंडेशन, कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत एक कैंप लगाया गया है। आपने देखा कि हज़ारों अफराद में कंबल भी बांट रहे हैं, कपड़े भी बांट रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही तो कहा, ये कराची के लोग हैं ना, कि कराची के ताजिर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, नाज़माबाद, गुलबहार, गोलीमार और इससे ताल्लुक़ रखते हैं। ये यहाँ पर मौजूद होकर बिला तफरीक़ ज़ुबान, बिला तफरीक़ नस्ल, किसी से नहीं पूछा जा रहा तुम कौन हो, कि मुकामी हो, गैर मुकामी हो, सबको दिया जा रहा है। कराची के लोगों का दिल ये है। कराची के लोगों ने 2005 का कश्मीर का ज़लज़ला हो, चाहे वो फ्लड विक्टिम्स हों, बेलौस खिदमत करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि इन लोगों को इनका हक चाहिए। ये तो गिला शिकवा भी नहीं करते, ये बोलते हैं कि हमारे हकूक हमें दे दिए जाए, मुनसिफाना तकसीम कर दी जाए। ये एक अहसन इक़दाम है, ये एक मिसाल है बुनियादी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए। K21 के तवस्सुस से मैं गुजारिश करूँगा कि
आप मरी के लोगों को भी दिखाएं। ये है कराची, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करूंगा कि देखें कराची के लोगों को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की अरबों रुपए की रकम वाजिबुल अदा है, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही। अब क्या हम किससे गुजारिश करें? हम तो गिला शिकवा भी नहीं कर रहे, लेकिन बेलौस लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं कराची के लोग। यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो जाए, अगर आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल कर दें, अरबों रुपए जो कराची के वाजिबुल अदा है वो दे दें। यहाँ पर वो चीज़ें, आज 2 साल हो गए बल्दियात को ख़त्म हुए, 2 साल में आपने इख्तियार भी दे दिया, DC के लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, तमाम इदारों का इख्तियार भी दे दिया, OZT में कुछ हद तक इजाफा भी किया, सॉलिड वेस्ट को भी डिप्लॉय कर दिया, तमाम एक छतरी के नीचे ला के रख दिया। उसके बावजूद भी चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो रही? रेहान साहब, ये तो बात थी बल्दियाती इदारों की, मैंने बात की अल जन्नत फाउंडेशन, कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत जो आज प्रोग्राम है, उस अल जन्नत कादरी जो फाउंडेशन, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसी की मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो बड़े लार्जर कैनवस पे चला गया। अल जन्नत फाउंडेशन की तरफ से, कादरी साहब और कादरी बिरादरान की तरफ से ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये इस बात की मिसाल नहीं है, ये इस बात की मिसाल वाज़े तौर पर है कि यहाँ पर खड़े हुए लोगों से पूछा नहीं जा रहा तुम कौन हो, क्यों आए हो, कहाँ से ताल्लुक़ है। सबको बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान या मज़हब या फ़िक़ा ये जो चीज़ें कर सकते हैं अवेलेबल, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिसाल है कराची के लोगों की। मैं K21 से इसलिए बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी खबरों पर यकीन भी करते हैं, बल्कि नेशनल लेवल पर भी आप कम से कम इस बात को उजागर करें कि कराची के लोग अल जन्नत फाउंडेशन जो इसकी इस्तात है, कादरी बिरादरान जो इनकी इस्तात है, यहाँ पर जितने भी ताजिर रहनुमा है जो इनकी कैपेसिटी है, उसमें ये सैकड़ों लोगों को मुआवनत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, आप पर एक इल्ज़ाम है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जब आप टाउन नाज़िम रहे तो आपने कोई काम नहीं करा है, तो थोड़ी सी इसके वजाहत कर दें आज। देखें, मैं तो बोल रहा हूँ ये कि मेरे पास तो रिटर्न चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ आप कहीं नहीं जाएं। आज इस हैदरी मार्केट एसोसिएशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कभी लाइट नहीं थी, पोल्स नहीं थे, आज पोल्स मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम हमने बनाया। यहाँ पर ये सामने तख्ती भी लगी हुई है, वो वसीम अख्तर यहाँ पर आए। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें, मैं एक गली की लिंक रोड की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी जगहों पर एक गटर का ढक्कन रखा जाता है और 6 दिन तक वावेला किया जाता है। मैं तो पूरी इस लिंक रोड की 1 किलोमीटर की रोड की बात कर रहा हूँ। इसके बराबर में जिमखाना रोड है जो F ब्लॉक और G ब्लॉक को सेपरेट करता है। वहाँ पर पहली दफ़ा स्ट्रीट पोल लाइट्स पोल लगाए गए, या वहाँ पर पहली दफ़ा उस रोड को पैच किया गया और उसको नाले को क्लियर करके उसमें तज़ीनो आराइश की गई। ये सिर्फ 2 लिंक रोड की बात की है जो आपसे मुतसिल है। आप चाहें जो जाकर देखें अभी क्या हाल है। आज तो आपके पास वसाइल मौजूद है ना, और आप अगर कहेंगे बाकी यूसीस के हवाले से तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। जब आने वाले दिन होंगे जब हमारे बल्दियाती नुमाइंदे जाएंगे तो इंशाल्लाह लिस्टें लेके जाएंगे, पिन पॉइंट करके बताएंगे कि ये सड़क हमने बनाई थी, ये नाला हमने डलवाया था, ये सेवरेज के नाम काम करवाया था। आज आपके पास तमाम चीज़ें हैं, आप क्यों नहीं सही कर पा रहे, आप क्यों बिगाड़ कर पा रहे? आप पीपल्स चौरंगी से लेकर वाटर पंप तक की रोड जाके देखें, 3 दफ़ा हमने बनवाई है। आज जाके देखें कि वो रास्ता कितनी देर में आप तय करते हैं। अच्छा रेहान साहब, आपने तमाम खिदमत बता दी। नहीं, तमाम खिदमत नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, हम यहाँ पर रहते हैं। आप अल जन्नत फाउंडेशन के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अब्दुल हमीद साहब को, कादरी बिरादरान को और उनके तमाम रुफ़क़ा को और यहाँ पर ताजिर रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपको आपके हकूक़ नहीं मिल रहे, बल्दियाती सहूलियात नहीं मिल रही। आपको आज फ़िक्रमंद है कि आपके बच्चों को का मुस्तकबिल क्या होगा। आपके बच्चों को सरकारी नौकरियों में वो इक्वलिटी की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद भी आप बिला तफरीक ये काम कर रहे हैं। खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं आप, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं। अल जन्नत और फाउंडेशन, अब्दुल हमीद साहब, कादरी बिरादरान, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ साबिक टाउन नाज़िम रेहान हाशमी और साबिक MNA रेहान हाशमी मौजूद थे और उन्हें ज़बरदस्त बात की कि बल्दियाती इदारों के हवाले से और अल जन्नत फाउंडेशन के हवाले से बात की थी। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी टाउन नाज़िम साबिक टाउन नाज़िम रेहान हाशमी से बातचीत चल रही थी और उनके अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन का जो मरकज़ी आज कैंप लगाए, इसके अंदर गर्म कपड़े और गर्म कंबल तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ताजिर रहनुमा काशिफ साबरानी मौजूद हैं, नौजवान हैं और यकी तौर पर तजारत के हवाले से और ताजिरों की मसाइल के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। काशिफ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने एक नई ताजिर
तंजीम बनाई और बड़ा काम कर रहे हैं। इस हवाले से आज कादरी जो फाउंडेशन है और अल जन्नत फाउंडेशन के तहत गर्म कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? जी, ये बहुत एहसन काम है, बहुत अच्छा काम है और ये काम दूसरी तंजीमों को भी करना चाहिए। दूसरी दुनिया की तैयारी, हम इस दुनिया में तो सब करते हैं, हम दूसरी दुनिया की भी तो फिक्र करें। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, मुझे हमेशा मदऊ करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं आता हूँ, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ताजी, ये बताइए कि ये तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा ये लोग मजहबी भी काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने अजनात तकसीम किए, इस बारे में इनका मेडिकल कैंप भी चल रहा है, तो इस बारे में क्या कहोगे? जी, मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। लॉकडाउन के हवाले से जैसे मार्केट्स बनती हैं, लोगों को जो है रोज़गार की ज़रूरत थी, रोज़गार भी उन्होंने दिए, जॉब्स भी दिलाई, राशन भी तकसीम किए। तो हर प्रोग्राम में होता था, जो बच्चे कोर्स नहीं खरीद सकते उनके बाकायदा उनको कोर्स दिए गए, जो वालिदैन फ़ीस नहीं पे कर सकते स्कूल की, उनकी फ़ीसें भी पे की गई। तो ये मतलब बहुत बड़ी मिसाल है और ऐसी तंजीमें जो हैं और फ़ाल होनी चाहिए, उनके हाथ और मजबूत करने चाहिए। मैं मुखैर हज़रात से ये अपील करूँगा कि आए उनके हाथ मजबूत करें। अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी फाउंडेशन के आज जो कैंप लगाया गया, इसमें हमारे साथ सियासी रहनुमा और इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से साजिद साहब, आइए उनसे बात करते हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, ये बताइए कि आज जो कैंप लगाया है अल जन्नत फाउंडेशन का, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले मैं अल जन्नत वेलफेयर और कादरी कुरैशी फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो दुखी इंसानियत के लिए, और इस वक्त सर्दी का मौसम है, उनके लिए जो है रज़ाइयों का, कंबल का, जैकेट्स का और कपड़ों का जो उन्होंने कैंप लगाया और बिला तफरीक तकसीम कर रहे हैं, इस पर उनकी पूरी तंजीम को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत गर्म कंबल और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त हम हैदरी मार्केट की पार्किंग में मौजूद है और यहाँ इस वक्त कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ नासिर साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करें। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आज अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए जा रहे हैं हैदरी मार्केट की पार्किंग में, इस बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का कि आपने आके हमारी हौसला अफजाई की। अल जन्नत वेलफेयर अल कुरैशी साहब, कादरी साहब, अशरफ कादरी साहब के ताउन से आज नहीं, ये हमने पौधा 22 साल पहले लगाया था। ये 22 साल का पौधा जब तनावर होने चला है तो इंशाल्लाह ये ज़िंदगी बाकी रहती, तनावर होता रहेगा। और क्योंकि सर्दी सबको लगती है, हर गरीब हो या अमीर हो, इसीलिए ये एक प्रोग्राम हमने बनाया कि इंशाल्लाह मैं मोहम्मद अशरफ साहब का, अब्दुल हमीद साहब का, शफीक साहब का और दीगर अफसरानों का, जितने अंजुमन की पूरी टीम है, सबका फर्दन मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे साथ ताजिर रहनुमा सलीम राजपूत साहब मौजूद हैं और अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन का आज जो कैंप लगा है हैदरी मार्केट में, इसमें कंबल और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। आप मेरे साथ इस वक्त सलीम साहब मौजूद हैं, आइए से बात करते हैं। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम जनाब। सलीम भाई, ये बताइए कि आज जो कैंप लगा है, इस बारे में आप क्या कहोगे? जनाब, आज का दिन जो है इन गरीबों के लिए मुस्तहिक अफराद की खुशी का दिन है। पूरा ये जो दिसंबर और जनवरी गुजरा है, सख्त सर्दी में गुजरा है, लोग सख्त सर्दी में परेशान थे। ये अल जन्नत वेलफेयर, कादरी और कुरैशी फाउंडेशन, और मैं यहाँ हैदरी मार्केट का जिक्र ज़रूर करूँगा कि ताजिरों ने हैदरी मार्केट ताउन करके इस कैंप का इनेकाद किया, जिसके अंदर इन गरीबों को बेलिहाज कि ये मुसलमान हैं, कौन है, कहाँ से आए, इनको इमदाद दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल जन्नत का, कादरी का और कुरैशी बिरादरान का, कि उन्होंने एक नेक काम अंजाम दिया, इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। अच्छा सलीम भाई, ये बताएं कि आपने देखा कि कैंप में बड़ा रश है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, ये रश जो है इस बात की कमाती करता है कि यहाँ कराची शहर में देने वाले भी बहुत हैं और लेने वाले भी बहुत हैं। यानी कि लेने वाले की तादाद ज़्यादा है, देने वालों का दिल बहुत बड़ा है। तो ये आप देख रहे हैं रश, ये अल्लाह पाक की रहमत है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको ये रहमत अदा की कि हम इन सब का हिस्सा बने और इनकी तुक़्क़त में शरीक हों। हमारे साथ सलीम राजपूत साहब मौजूद थे और अल जन्नत फाउंडेशन और कराची कादरी कुरैशी फाउंडेशन के तहत आज हैदरी मार्केट की पार्किंग में इस वक्त कंबल और गर्म कपड़े तकसीम करने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे साबिक टाउन नाज़िम, डिप्टी कमिश्नर, DC और तकरीबन जो अल जन्नत फाउंडेशन के अहदेदारान ने बड़ी ज़बरदस्त अपना कारनामा अंजाम दिया। और सबका यही कहना है कि अल जन्नत फाउंडेशन और कादरी कुरैशी फाउंडेशन ने जो काम अंजाम दिया है, ये हमेशा जारी व सारी रहेगा। वाले शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।